साल तक लगातार ये फॉलो करते रहे, तब जा करके वैसे मेरे समझ में आना शुरू हुआ, मैं सुनने के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, जब सुना, ऐसे छोटा सा प्रोग्राम था, जब यहाँ का ताला खोला, बैठ करके सुनना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर सुना कि सबसे पहले तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो गारंटी के मिलते हैं, और आज तक के जीवन में गारंटी के कोई प्रोडक्ट घर में नहीं गए थे। तो एक बात समझ में आ गई कि अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा, दोबारा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये पता लगा कि अच्छे प्रोडक्ट खा करके घर में एक्स्ट्रा पैसा भी आ सकता है। तो मैंने कहा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बैठा हुआ आदमी कोई करे या ना करे, मैं करूँगा। प्रोडक्ट सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा लगेगा, यूज करेंगे, और अच्छा लगा तो लोगों को भी बताएंगे। तो दोस्तों, प्रोडक्ट को जब हमने इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, और पता लगा कि अगर लोगों को बताओगे तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं बताओगे तो कोई दूसरा आपके मित्रों को ज्वाइन करा देगा। तो उसी महीने मैंने लोगों को बताना शुरू किया। जब नहीं समझ में आया तो नहीं किया, लेकिन समझ में आया तो किसी की नहीं सुना, और करता गया, लोगों को बताया। तो जो पहले महीने का इनकम आया वो 251 रुपये आया। तो बात समझ में आई कि चलिए कुछ टर्नओवर गया तो 251 आया, इसके पहले तो 54 भी नहीं आया था। बाबा दादा पापा को भी नहीं आया था, है ना। ये विश्वास बन गया, व्यापारी का दिमाग काम करने लगा कि टर्नओवर गया तो उसमें पैसा आया, अगर ये टर्नओवर और बढ़ेगा तो किसी दिन 2500 होगा, किसी दिन 25,000 भी होगा। तो इसमें ये बताया गया कि जो इनकम आपको मिलता है, अगर वो अपनी टीम वालों को दिलाते जाओगे तो आपका इनकम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी का उद्देश्य वाक्य है, आपकी सफलता पे ही हमारी सफलता है। तो जो मुझे मिलता गया, मैं अपनी टीम को डिवाइड करता गया, उनको दिलाता गया, तो धीरे धीरे वो इनकम बढ़ते हुए 52,000 प्लस हो चुका है। दोस्तों, आप बताइए, आप बताइए, मैं ऐसा काम करता था कि सुबह दुकान पे जाओ, अगरबत्ती लगाओ, तो शाम को ही बंद करना है, चाहे वो लगन पीरियड हो, चाहे वो मंदी का सीजन हो, है कि नहीं। दुकानदार का ही काम है। आप बताइए, मेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन था बिजनेस के अलावा? क्या मैं कोई नौकरी कर सकता था दुकान के साथ, या नौकरी वाला साथ में दुकान भी कर सकता है, टाइम टू टाइम वही करना है। लेकिन ये ऑप्शन बढ़िया मिला कि ये बिजनेस ऐसा है, जब चाहो, जहां चाहो, जिसके साथ चाहो कर सकते हो। ये बात मेरे समझ में आया और मैंने भी करना शुरू किया। जब इस सिस्टम की शुरुआत मैंने किया था तो मैं भी मोटरसाइकिल से किया था, मोटरसाइकिल से ही चलता था। और जब इसको शुरू किया तो यहाँ पता लगा कि जब डायरेक्टर आप हो गए और अपने साथ 3 डायरेक्टर बनाओगे तो आप हो जाओगे स्टार डायरेक्टर। तो मैंने कहा कि जब एक बन गया तो दूसरा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि डायरेक्टर बन के मुझे मजा आ रहा है, तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी डायरेक्टर बनने में मजा आएगा। थोड़ा सा दम लगाना है, और जब चाहत आ गई ना कि यहाँ से स्टार बन के कार मिलेगी, तो ताकत और तेजी से लगना हो गया, शुरू हो गया लगना। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, मान लो तो हार होती है, लेकिन ठान लो तो जीत होती है। तो 3 लोगों को डायरेक्टर बनाया, उनके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई, कार फंड आना शुरू हो गया। और कार फंड जब इकट्ठा हुआ तो मैंने अभी 31 मार्च को अपने सपनों की पहली कार स्विफ्ट डिजायर लेकर आए, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग सुनते नहीं थे, जो लोग मजाक बनाते थे, आप भी बनाते हैं, स्विफ्ट डिजायर आया तो लोगों के घर चूल्हा नहीं जला, धुआं निकलने लगा सबके यहाँ, है ना। तो मैंने कहा भाई, अभी तो स्विफ्ट डिजायर आया, धुआं नहीं निकला, कहीं मार्सिडीज आएगी तो पता नहीं कितने करोड़ की जाएगी। तो दोस्तों, जो मजाक बनाते थे
लेकर चले जाते थे और जो छोटी मछलियां होती थी उनको फेंक दिया जाता था। ऐसे देखा होगा आपने, है ना? तो लगातार यही सिलसिला चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उस तालाब के आसपास कॉलोनी बस गया, है ना? घर बना के लोग रहना शुरू कर दिए। तो वहां पर क्या देखा गया कि बड़ी गंदगी, बहुत बदबू आती है मछली से, है ना? तो लोगों ने कंप्लेंट किया नगर पालिका से, इलाके की जहाँ सुविधा था। तो ये हुआ कि बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटवा दिया जाए, है ना? अधिकारियों ने सर्वे किया, सब कुछ, उसको हटवा दिया। दूर कहीं ले जाकर के वो अपने जमीन में तालाब लगाए और मत्स्य पालन करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन ऐसे ही चला, उसके बाद पता क्या लगता है कि वहां पर जितने भी बगुले, कौवे और चिड़िया थे सब मरना शुरू हो गए। और लोगों में लगा कि कहीं कोरोना तो नहीं आने वाला है या कोई भयंकर बीमारी तो नहीं आने वाली है। ऐसा क्या हो गया कि पक्षी मरना शुरू हो गए। तो एक स्पेशल टीम को बुलाया गया सर्वे करने के लिए, जांच करने के लिए। तो उसमें एक बहुत अच्छे काबिल अफसर थे, उन्होंने जांच किया तो उनको ये लगा कि पक्षी इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जब मछुआरे मछली निकालते थे तो बड़ी मछलियों को लेकर चले जाते थे और छोटी मछलियों को छोड़ जाते थे। तो जो ये पक्षी होते थे वो आराम से बिना शिकार किए आराम से उपा जाते थे, खा लेते थे। ऐसे ऐसे उनका जो है दिनचर्या चल रहा था। तो धीरे धीरे वो शिकार करना भूल गए थे। बात समझ में आ रही है? शिकार करना भूल गए थे और जब वो शिकार नहीं कर पाते थे तो भोजन मिलता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे मरना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से एक सीख देना चाहता हूँ कि जो बार बार हमारे जीवन में आता है, जब बड़े लीडर को हम ले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, प्लान प्रोजेक्ट कराते हैं, सब कुछ हो जाता है, ज्वाइनिंग निकलता है, टीम भी आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारे आपके साथ होता क्या है, हम लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि जब सर्जरी आने से सब कुछ हो जाता है तो हम काहे का प्लान दिखाएं। और अगर आप प्लान दिखाना नहीं करोगे तो धीरे धीरे हैबिट आपकी कमजोरों वाली हो जाएगी और भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शिकार जैसे पक्षियां करते हैं, ऐसे हमारा शिकार क्या है कि हम अपने जैसे अच्छे लोगों की तलाश करें जो हमें जीवन में मिला है उनको दिलाने के लिए सुबह घर से निकलें और ये प्रेयर करके निकलें कि हे ईश्वर, हम जिनके पास भी जा रहे हैं उनको सद्बुद्धि देना, ये बिजनेस उनके समझ में आ जाए और वो भी इस बिजनेस को करके जो मैं पा रहा हूँ वो भी पाए, उससे आगे जाएंगे। ठीक है, जोरदार ताली आपने बोली। तो दोस्तों ये सब कुछ यहाँ तक का सफर रहा। आगे जो मेरा मिशन है, मैंने 10 लोगों को चिन्हित किया है मेरे साथ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया।